अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम यूज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। वेलकम करता हूं आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो आप व्यूअर सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्कियाँ और ये बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी बादल आते हैं, तो कभी कभी थोड़ी गर्मी होती है, तो इसमें ये चीज़ें खाने को चाय के साथ खसूसन बड़ा मन करता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको उबाल लिया है। उबाल के उनके छिलके मैंने उतार दिए हैं साफ़ सुथरे करके। ये देखें, इस तरह मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे हम इनकी ना थोड़ी कटिंग कर लेते हैं छोटे टुकड़ों में। हमने इनको मैशर की मदद से बारीक मैश करना है, तो अगर पूरा आलू जो है वो स्लिप होके बाहर भी जा सकता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इनको इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लें। वैसे भी उबले हुए आलू हैं तो इनको काटना इंतहाई आसान है। इस तरह तकरीबन इस साइज़ में आप इनको काट लेंगे। आलू की ये रेसिपी जो है वो बड़ी कमाल की बनती है। आप इसको लाजमी घर पे ट्राई करें और अपने बच्चों के लिए खसूसन घर पे बनाएं। आलूओं की कटिंग हमने कर ली है, तो यहाँ पे उसी बर्तन में मैशर की मदद से मैं आलूओं को इस तरह करके मैश करूँगा। या आपने हल्के हाथ से शुरू में करना है मैश। जब इनको होना शुरू हो जाए तो उसके बाद बेशक इस पे आप दबाव बढ़ा दें। इस तरह करके आपने सारे आलूओं को मैश करते जाना है। आलूओं को जितना ज़्यादा अच्छा मैश किया होगा इतनी अच्छी टिक्की आपकी बनेगी, या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो आपकी अच्छी बनेगी। तो इसलिए इनको मैश जो है वो हमने बहुत अच्छी तरह करना है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इनको हाथों की मदद से भी बहुत अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। ये जितने ज़्यादा अच्छे उबले हुए होंगे इतने ज़्यादा अच्छे मैश होंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2-3 मिनट लेंगे। अब बेशक देखें ये इस तरह कितने बेहतरीन जो है वो हो गए हैं। फिर भी मैं इसको एक दफ़ा मज़ीद दबाव वाला जो मैश है वो कर लूँगा। ये देखें इस तरह इनकी बिल्कुल जब मैशर को मैंने दबाया तो इसकी सेवियाँ सी इसके अंदर से निकलना शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये आलू मेरे मैश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको एक दफ़ा मज़ीद जो है वो अच्छे से मैश कर लूँगा। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इनको मैं कितने आराम से हल्के हाथ से भी मैश कर रहा हूँ तो इनकी सेवियाँ निकल रही हैं। तो आलू जो हैं वो हमारे मैश हो चुके हैं। इस तरह करके हम इनको एक दफ़ा बर्तन के अंदर अच्छे से सेट कर देते हैं। अब बारी आती है जी खुश्क मसाला जात की। तो खुश्क मसाला जात में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 3 टीस्पून जो है वो मैंने लिए हैं इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे तो देखेंगे अगर कम पड़ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें जो चनों का आटा होता है, बेसन, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मसाले हम इसमें इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए जो ज़्यादा मसाला जात होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं। इनको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। आपने इसको मिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, तमाम आलूओं के अंदर जो नमक और मिर्च हमने डाली है वो अच्छे से शामिल हो जाएगा। तो देखें व्यूअर, हमारा मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मसाले को मैंने रेस्ट नहीं दिया। आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ा लेके इसको रोल सा हमने बनाना है। काउंटर के ऊपर हम इस तरह इसका एक रोल बना लेते हैं। रोल बनाने के लिए काउंटर पे भी थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है और हाथों को भी ग्रीस कर लिया है ताकि ये हाथों के साथ ना चिपके। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल भी हाथों के साथ चिपक नहीं रहा। तो इस तरह रोल मेरा बन चुका है। अब मैं इसको छुरी की मदद से कटिंग कर लेता हूँ। टिक्कियाँ मैंने काट ली हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे एक प्लेट ली है। इस प्लेट को जो है वो ब्रश की मदद से मैं ग्रीस कर लूँगा। घी है या ऑयल है, जो भी चीज़ है, और इस तरह हाथों की मदद से छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर इस प्लेट में सेट कर दूँगा। अभी मैं आपको सामने दिखाता भी हूँ कि किस तरह आप इसकी टिक्की जो है वो हाथ की मदद से बना सकते हैं और हाथ में के साथ ये बिल्कुल चिपक भी नहीं रही। आपने जब भी इसको बनाना है तो हाथ के ऊपर आप घी लगा लें या ऑयल लगा लें, तो ये हाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और इसकी जो सारी टिक्कियाँ हैं वो जल्दी जल्दी से मैं रेडी कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों, जितनी देर में मैं टिक्कियाँ जल्दी से रेडी करता हूँ इतनी देर में आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार, काम तो मैं कर रहा हूँ, आपके हाथ फ्री हैं, तो आपने जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जल्दी से दबा देना है और उसके साथ बेल आइकॉन लगा हुआ है उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपने अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाना होता है। जो लोग हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे टिक्कियाँ हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। हमने इनको एक प्लेट में तरतीब से सेट कर दिया है और इनको जो शेप देनी है हमने वो एक कांटा लिया है। मैंने इस कांटे की मदद से मैं इनको बारी बारी शेप दूंगा। इस तरह करके आपने दबाना है, चूँकि ये नरम है तो इसके
ऊपर इस तरह बड़ी खूबसूरत सी शेप बन जाएगी और इसकी शक्ल बिल्कुल इस तरह पता लगेगी जिस तरह ये बिस्किट्स हैं। तो यहाँ पे देखें इनकी कितनी खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है माशाल्लाह। इसके लास्ट स्टेप में एक पैन में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने का 1 से 2 मिनट वेट करना है जब ऑयल गर्म हो जाए, क्योंकि इसको ठंडे ऑयल में आपने शामिल नहीं करना। ऑयल इतना होना चाहिए कि ये जिस तरह इसके बुलबुले उठ रहे हैं इतने कम से कम बुलबुले उठने चाहिए। और 2 से 3 मिनट तक जो है वो हमने इनको छेड़ना नहीं है, जहाँ पे आपने डाला है उसी तरह उसी शक्ल में ये पड़ी रहे। 2 से 3 मिनट के बाद आप बेशक जैसे चाहें इसको हिला और पलटा सकते हैं। तो ये देखें इस तरह, जब इस तरह मैं हिला रहा हूँ तो बिल्कुल इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इनको इस तरह हिला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कलर जो है वो माशाल्लाह मैंने चेक किया है आ गया है इनका। तो इनको पलट लेते हैं। आपने इस तरह बारी बारी करके इनको किसी भी चम्मच, कांटा या जो भी चीज़ है आपके पास उसकी मदद से आप इनको पलट लें। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत इनका कलर आया है और ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो और टेस्ट भी इंशाल्लाह इनका बहुत ही मज़े का होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाला जात जो है वो ऐड नहीं किए हुए हैं। जस्ट हमने इसके अंदर मिर्च और नमक ऐड किया है। आप इसमें चाहें तो सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे देखें इनका जो हमारा मतलूबा कलर है वो आ चुका है। ये दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसी फ्राई हो गई है, दोनों तरफ से ये देख सकते हैं आप इनका कितना खूबसूरत एक जैसा कलर आ चुका है। यहाँ पे मैं इनको निकाल लूँगा और जो मेरे पास बाकी बची हुई हैं उनको भी मैंने इसी तरह करके फ्राई कर लेना है। और इन चीज़ को आप घर पे हर सूरत बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही इजी हैं घर पे बनाना, बहुत ज़्यादा आसान होती हैं ये चीज़ें। आप बाज़ार से लेते हैं वहाँ से आपको एक तो महंगे दामों में मिलती हैं और दूसरा आपको सफाई सुथराई का कुछ पता नहीं होता। जी तो वीवर्स मैं यहाँ पे आपको डिश आउट भी करके दिखा देता हूँ। आप इनको किसी चीज़ के साथ भी, केचप है आपके पास, दही की चटनी है, आप चाय के साथ इन सर्व कर सकते हैं। जिस तरह आप चाहें आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा और मेरी आपके लिए हमेशा दुआ है अल्लाह आप हम सब पे करम फरमाए।